हेलो दोस्तों, मैं बीके यादव आज आप लोगों को क्लास 12th बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूं, जो कि 2022 में एग्ज़ाम देने वाले छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोगों इसको अच्छी ढंग से देखिए और आपको परीक्षा में अवश्य ही सफलता दिलाएगी। देखिए, 1 नंबर में शुरू करते हैं। द्विखंडन एक प्रकार का है। तो द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है दोस्तों। अब अलैंगिक प्रजनन जानते हैं कि अलैंगिक प्रजनन जिस ऑर्गेनिज्म में होता है उसका बॉडी 2 भागों में खंडित होता है या 2 या 2 से अधिक भागों में खंडित होता है अलैंगिक प्रजनन में। ये भी जानते हैं कि अलैंगिक प्रजनन होता है क्या। अलैंगिक प्रजनन में सिर्फ एक ही प्रकार के गैमेट्स भाग लेते हैं, इसीलिए इसमें सिर्फ अपने एक ही जीव भी भाग लेते हैं, इसीलिए इसका एग्जाम्पल एक हो जाता है अलैंगिक जनन। अब देखिए, समसूत्री विभाजन किससे कहते हैं, किसमें होता है। समसूत्री विभाजन आपको जैसे ऑप्शन है कायिक कोशिका में, जनन कोशिका में, ए एंड बी दोनों में, इनमें कोई नहीं। तो कायिक कोशिका में जो होता है दोस्तों समसूत्री विभाजन होता है। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया को पार्थेनोकार्पिक कहते हैं, जिसको अनिषेक फलन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्त, बिना निषेचन का ही फल बनता है। जैसे कि आप केला जानते हैं, उसमें निषेचन नहीं होता है, उसको क्या कहेंगे, अनिषेक फलन कहेंगे या पार्थेनोकार्पिक कहेंगे। अब देखिए, इसका ऑप्शन आपको हो जाएगा बी। दूसरा देखिए, कहता है इसमें किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। तो आंतरिक निषेचन आपको मेढक में नहीं होता है, जैसे पक्षी में होता है, स्तनपायी में होता है। अब आंतरिक निषेचन क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन उसको कहते हैं दोस्तों जिसमें कि मेल और फीमेल आपस में भाग लेता है और मेल का गैमीट्स जो होता है फीमेल के अंदर पहुंचता है, तो उसको क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन। अंदर निषेचन होता है, हो सकता जैसे मनुष्य में फेलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है, उस तरह से होता है। तो मेढ में क्या होता है, मेढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता, तो इसमें कौन सा निषेचन होता है, बाह्य निषेचन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में किसे मिथ्या फल कहा जाता है। तो मिथ्या फल आपको सेब को कहा जाता है, जिसको कि असत्य फल कहते हैं। अब असत्य फल क्या होता है, असत्य फल उसको कहते हैं जिस फल का निर्माण आपको अंडाशय से नहीं होकर के पुष्पासन से होता है। जब पुष्पासन से होता है तो उसको असत्य फल या मिथ्या फल भी कहते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, सेब। अब देखिए दोस्तों, प्रत्येक बार आपको प्रश्न में एग्जाम में आपको ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में कौन सत्य फल है, निम्नलिखित में किस फल का बीज चोल खाया जाता है, किसका भ्रूणपोष खाया जाता है। इसके लिए वीडियो आपको साइंस एजुकेशन सेंटर चैनल पर डाला हुआ है, उसको देख सकते हैं। नहीं तो क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है, आप लोग उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों, इसमें है निम्न में से कौन अंडपरजक प्राणी है। अंडपरजक का मतलब होता है दोस्तों कि अंडा देने वाले, अंडपरजक। अब देखिए, एक में एकिडेना, कंगारू, गाय, इनमें कोई नहीं, तो आपका ऑप्शन एक्यूरेट ए हो जाए, एकिडेना। अब दूसरा देखिए, इनमें से पूरे जीवन में एक बार पुष्प खिलते हैं किस पौधे में। जैसे बांस हो गया, आम हो गया, तार हो गया, इनमें कोई नहीं, तो आपका ऑप्शन ए सही है। बांस में 12 वर्ष में एक बार ही पुष्प खिलते हैं। अगला देखिए, प्रश्न क्या कहता है, निम्नांकित में कौन द्विगुणित है। अब देखिए, द्विगुणित यहाँ पर लिखे युग्मनज, युग्मनज राइट आंसर है। तो अब युग्मनज कैसे होता है, द्विगुणित का मतलब 2 गुण, 2n होता है। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, मेल और फीमेल में मेल गैमिट्स अगर अलग है तो उसको, जैसे यहाँ पर लिखते हैं मेल, यहाँ पर फीमेल। अब देखिए, मेल का गैमिट स्पर्म होता है और फीमेल का ओवम होता है। अब दोनों, इसको अकेले है तो इसको एन कहेंगे, और ये भी अकेले है तो इसको भी एन कहेंगे, जिसको हिंदी में अगुणित कहते हैं। दोनों अगर आपस में मिल जाता है तो जायगोट का निर्माण होता है, और जानते हैं कि जायगोट 2 गैमिट्स को मिलने से होता है, इसीलिए द्विगुणित हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में कौन द्विगुणित है।
पराग, ये तो पराग एक गुणित है, मेल पार्ट्स है फ्लावर का, परागकण मेल गैमेट्स होगा, अंड ये भी अकेले है। तो जब दोनों आपस में मिल जाएगा ना तो उसको कहेंगे द्विगुणित। द्विगुणित युग्मज का निर्माण करता है, इसीलिए इसका राइट आंसर आपको डी हो जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपको लिखे हैं किस फल का बीज चोल खाया जाता है। बीज चोल आपको खाया जाता है शरीफा का, जायफल का, लीची का, इनमें सभी। आप देखिए दोस्तों, रटने से यहाँ पर काम चलने वाला नहीं है, यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट चाहिए। आपको इसके अलावे और कुछ भी दे सकता है, जैसे कि शरीफा को हटा करके वहाँ पर सेब दे देगा, जायफल रहने के लिए दे देगा, बी एंड सी कर देगा। तो आपको इसका कॉन्सेप्ट मिलना चाहिए, प्रत्येक बार पूछा जाता है और स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज करता है। इसको आप लोग वीवीआई कर सकते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें क्या कैसे आपको हम समझा रहे हैं शॉर्ट भाषा में। कहता है किस फल का बीज चोल खाया जाता है। आप देखिए दोस्तों, बीज चोल, बीज के ऊपर जो होता है गुद्दा, जो भी मांसल भाग होता है, उसको अगर हम खाते हैं तो उसको बीज चोल कहते हैं। जैसे कि कोई भी फल जो है, कुछ फल 3 परत में विभाजित ढके हुए रहते हैं, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति होता है। तो इसमें डायरेक्टली अगर बीज का अंतः फल भित्ति के बाद जो भित्ति होता है उसको अगर खाते हैं, जैसे कि आप ध्यान से देखिए लीची, लीची के बाह्य फल भित्ति को हटाते हैं, हटाने के बाद जो मध्य फल भित्ति होता है उसके डायरेक्ट बाद बीज ही होता है। तो उसको अगर हम खाते हैं ना तो उसको क्या कहेंगे, बीज चोल खाते हैं, यानी बीज को ढक के रखने वाले को बीज चोल खाते हैं। जैसे कि आप ये भी सोच सकते हैं कि आम का भी तो हम बीज चोल खाते हैं, बाह्य परत को हटाते हैं, गुर्दे वालों को खा लेते हैं। नहीं दोस्तों, आम का बीज चोल नहीं खाते हैं, मध्य वाले भाग खाते हैं। आप कैसे खाते हैं, जब आम की गुठली को ऊपर में से अगर आप मध्य वाले हिस्सा को, गुद्देदार भाग को आप खाते हैं, उसके बाद जो सोन लगा हुआ रहता है गुठली, उसके अंदर अगर आप फाड़िएगा ना तो उसके अंदर आपको एक बीज मिलेगा, तो वो होता है बीज। तो बीज चोल हो गया, जैसे आम का बीज चोल हो गया, जिस पर कि आपको सोन टाइप का कुछ लगा होता है, वो आपको हो जाता है उसका बीज चोल। तो वो चीज़ नहीं खाते हैं डायरेक्ट, जैसे लीची में हो गया, डायरेक्ट खाते हैं लीची के बीज के ऊपर वाला भाग को हम लोग खा जाते हैं। जैसे जायफल हुआ, सेम उसी तरह से होता है। शरीफा हो गया, जैसे कि शरीफा आप लोग मार्केट में देखते होंगे कि बीची लीची जो होता है ना, उससे छोटा छोटा बीज होता है, छोटा छोटा बीज टाइप का होता है, उसको निकाल करके फेंक देते हैं और उसका जो ऊपरी वाला भाग होता है वो खाने का काम करता है। तो दोस्तों इसका सभी यही हो जाएगा, लीची, जायफल, सभी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है समयुग्मकी पाई जाती है, समयुग्मकी शैवाल में पाया जाता है। अब समयुग्मकी किसको कहते हैं दोस्तों, समयुग्मकी उसको कहते हैं जिसमें कि मेल गैमिट्स और फीमेल गैमिट्स समान होता है, दोनों का युग्मक समान होता है, उसे ही क्या कहते हैं, विषम युग्मकी। तो शैवाल में क्या होता है, मेल गैमिट्स और फीमेल गैमिट्स समान होता है, इसीलिए इसको समयुग्मकी कहते हैं। जैसे कि मनुष्य की बात हो तो मनुष्य में विषम युग्मकी होता है, क्योंकि मादा में ओवम बनता है, अंडाणु का स्ट्रक्चर इस टाइप का होगा, जबकि फीमेल में स्पर्म बनता है, स्पर्म का आकार इस टाइप का होता है। तो इसलिए दोनों का आकार सेम नहीं मिलता है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मनुष्य में कौन सा युग्मक बनेगा, विषम युग्मकी, और शैवाल में कैसा बनता है, सम युग्मकी, शैवाल में समान युग्मक बनता है। दूसरा देखिए दोस्तों, अंडपरजक निम्नांकित में कौन है। अंडपरजक का मतलब होता है कि अंडा देने वाला। यहाँ पर देखिए आपको कॉन्सेप्ट के साथ बता रहे हैं, आपको इससे कुछ का सब्जेक्टिव भी क्लियर हो सकता है। तो अंडपरजक का मतलब होता है दोस्तों अंडा देने वाले, जैसे कि आप जानते हैं सर्प, ये भी अंडा देने का काम करता है, मुर्गी ये भी अंडा, उसके बाद मगरमच्छ ये भी अंडा देते हैं। इनमें सभी आंसर हो जाएगा अंडा देने वाले। उसके बाद है निम्नांकित में कौन सत्य फल है। सत्य फल जो होता है आपको बताते हैं कि अंडाशय से जिसका निर्माण होगा उसको कहेंगे सत्य फल, और जिसका अंडाशय से नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, असत्य फल कहते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, सेब असत्य फल है, नाशपाती ये भी आपको असत्य फल है। अब देखिए इसका दूसरा ऑप्शन निकालते हैं। देखिए दोस्तों कुछ ऑब्जेक्टिव छूट गया है, उसको फिर हम पुनः डाल देंगे। अब 24 से स्टार्ट होता है, देख लीजिए। लिखे हैं शाखा को वृंत पर लगाया जाता है, इस प्रकार ग्रेफिट किए वृक्ष के फल किसके ऊपर निर्भर करेगा। ग्रेफ्ट करने के बाद यानी उसका जो कर्तन होता है। अब देखिए इसका ऑप्शन है शाखा, उसके बाद वृंत, उसके बाद ए एंड बी दोनों उपयुक्त सभी।
तो इसमें होता है क्या, शाखा पर ही निर्भर होता है। अगला देखिए, कहता है अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को कहते हैं अगुणित। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर हो जाता है डी, युग्मन होता है। युग्मन होता है दोस्तों। कुछ गड़बड़ियाँ आ रही है। हाँ, तो देखिए आपका कहता है 25 में अगुणित कोशिकाओं के संलयन प्रक्रियाओं को कहते हैं स्वयुग्मन। अगुणित को क्या कहते हैं, स्वयुग्मन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है डैश में पत्तियों के विखंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। ऑप्शन बी है ब्रायोफाइलम एवं केलेचोए में होता है। ये भी पत्तियां पौधा के नाम है। कहता है रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः होते हैं। तो रात में जो खिलते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। रात रानी जिसको कहते हैं वो छोटी होती है, लेकिन वो भी उससे खुशबू काफ़ी मात्रा में निकलते हैं। दूसरा देखिए दोस्तों, कहता है उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी या द्विलिंगी, उभयलिंगी किसको कहते हैं, जिसमें 2 से अधिक लिंग हो या 2 लिंग हो, उसको ही क्या कहेंगे, उभयलिंगी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रश्न मिल रहा है 28 में कि उभयलिंगी कौन सा है। देखिए मुर्गी एक लिंगी है, सर्प जो है एक लिंगी है, आपको केचुआ द्विलिंगी है। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, और यही बार बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है। इसको VVI दोस्तों कर लीजिए, VVI प्रश्न है 2022 के लिए। अगला देखिए, कहता है निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित बताएं कि 2 गुण मिलना चाहिए, 2 लक्षण स्पर्म जो ओवम जो होता है दोनों डिफरेंट मिलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको सी हो जाता है युग्मनज। जानते हैं जायगोट बनता है स्पर्म और ओवम को मिलने से, 2 डिफरेंट गैमीट को मिलने से। तो 2 मिलता है तो द्विगुणित हो गया, अगर 3 मिलता है तो त्रिगुणित होता। अब देखिए निम्न में जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल कहते हैं, यानी जीवन काल कहते हैं। लाइफ साइकिल जीवन काल कहते हैं, हाँ जीवन चक्र। अब देखिए अगला, अकार्यकी तथा आनुवांशिक रूप से समान जीवों को कहते हैं कॉलन कहते हैं। जैसे कि अमीबा में होता है, अमीबा में क्या होता है, अपने माता पिता के समान ही फोटोकॉपी होता है, आनुवांशिक वो होता है। अगला क्या है, अमीबा में प्रजनन किस प्रकार का होता है। अमीबा में क्या होगा, द्विखंडन होगा दोस्तों। अगला देखिए क्या कहता है, पेनिसिलियम में प्रजनन होता है। पेनिसिलियम में कोनोडिया द्वारा प्रजनन होता है। मासिक चक्र किसमें पाया जाता है। देखिए मासिक चक्र आपको मनुष्य में पाया जाएगा, बंदर में पाया जाएगा, कपी भी बंदरे हुआ, इसलिए इसमें सभी हो जाएगा ऑप्शन आपका आंसर सही।